ओम नमो आदेश गुरु जी को। मैं हूं पंडित नरेश नाथ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर पंडित नरेश नाथ। इस वर्ष 101 साल बाद जन्माष्टमी पर बन रहा है ये शुभ योग। इस साल 30 अगस्त को जन्माष्टमी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, तो इस बार भी जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि विराजमान रहेगी, जिससे जयंती योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही चंद्रमा भी वृक्ष राशि में विराजमान रहेंगे। हिंदू धर्मशास्त्रों में पर्व का विशेष महत्व माना गया है। इस साल अगस्त में पहले तीज, फिर रक्षाबंधन और अब अष्टमी पड़ रही है। इस साल 30 अगस्त को जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी मनाई जाती है, ये आप सभी जानते हैं। इस दिन लोग भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत करते हैं। मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। इस दिन व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी मनोरथ भी पूर्ण होते हैं। 2021 में अष्टमी तिथि 29 अगस्त की रात्रि 11:25 से 30 अगस्त की रात 1:59 तक रहेगी। इसके साथ ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 30 अगस्त की रात्रि 11:59 से 12:44 तक का रहेगा। पूजा करने के लिए 45 मिनट का शुभ समय है। इस मौके पर भगवान श्री कृष्ण को नए वस्त्र पहनाकर, उनका श्रृंगार कर उन्हें झूला झुलाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो इस साल जन्माष्टमी पर कई विशेष संयोग बन रहे हैं। जैसे श्री कृष्ण जी का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, तो इस बार भी जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि विराजमान रहेगी, जिसे जयंती योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही वृक्ष राशि में चंद्रमा भी रहेगा। ये योग संयोग से 101 साल बाद बनने जा रहा है। इस संयोग में व्रत करने से जहाँ पापों से मुक्ति मिलती है, वहीं सभी मनोरथ भी पूर्ण होते हैं। कैसे करें जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का पूजा? सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहने, घर में बने हुए पूजा स्थान पर दीप जलाएं। सभी देवी देवताओं के साथ श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल का पूजन करें। लड्डू गोपाल को गाय के दूध में केसर, तुलसी पत्र डालकर शंख के साथ अभिषेक करें। उन्हें झुलाएं। लड्डू गोपाल को सात्विक भोग लगाएं। उन्हें मक्खन का भोग लगाना मिश्री के साथ अत्यंत शुभ माना गया है। बच्चे की तरह लड्डू गोपाल की सेवा करें। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, तो उस समय उनकी विशेष पूजा अर्चना करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। मध्य रात्रि में भगवान लड्डू गोपाल जी को मिश्री मेवे का भोग लगाएं। शंख में गाय का दूध, केसर, तुलसी पत्र डालकर, मिश्री डालकर उनका अभिषेक करें। पूजा सामग्री। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर कृष्ण पूजन के लिए सामग्री जो शास्त्रों में बताई गई है वह इस प्रकार से है। खीरा, दही, शहद, दूध, 1 चौकी, पीला साफ कपड़ा, पंचामृत, भगवान श्री कृष्ण की बाल स्वरूप की मूर्ति, सिंहासन, गंगाजल, दीपक, घी, बाती, धूप बाती, चंदन, चावल, मक्खन, मिश्री, भोग सामग्री, तुलसी का पत्ता आदि। ज्योतिष शास्त्र में इस दिन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं, जिनको करने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद, उनकी कृपा तो प्राप्त होती ही है, साथ में भगवती महालक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और घर में धन धान्य की वर्षा करती हैं। आइए जानते हैं कि वह कौन से
दिव्य उपाय हैं जिनको करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार किसी भी विशेष कार्य सिद्धि के लिए, मनोरथों की पूर्ति के लिए 4 रात्रियां सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। इनमें से एक जन्माष्टमी भी है। तंत्र शास्त्र में जन्माष्टमी की रात्रि को मोहरात्रि कहा गया है। इस अवसर पर यदि आप ये छोटे से उपाय कर लें तो आपके मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं, आपके कार्य सिद्ध हो सकते हैं और वहीं आप भगवती महालक्ष्मी की कृपा के पात्र भी बन सकते हैं। यदि आपकी आमदन इनकम नहीं बढ़ रही या आपका प्रमोशन रुका हुआ है या नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा, तो आप जन्माष्टमी के दिन 7 कन्याओं को घर में बुलाएं, उन्हें खीर तथा दूध से बनी हुई मिठाई खिलाकर, दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद 5 शुक्रवार तक 7 कन्याओं को घर में बुलाकर उनको खीर तथा दूध की बनी हुई मिठाई खिलाकर, उनको दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से अपार धन की प्राप्ति होती है और निश्चित रूप से नौकरी में प्रमोशन होता है। सुख समृद्धि पाने के लिए जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप पीले चंदन या फिर केसर में गुलाब जल डालकर माथे पर तिलक लगाना आरंभ कर दें। ऐसा रोज करने से जहां मन को शांति की प्राप्ति होती है, वहीं जीवन में सुख समृद्धि के आने के योग बनने लग जाते हैं। लक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर कहीं केले के 2 पेड़ लगाएं और नित्य उनकी देखभाल करें। जब इन वृक्षों पर फल आएँ तो उनका दान करें, स्वयं ना खाएं। ऐसा करने से भगवती महालक्ष्मी की अपार कृपा बनी रहती है। कभी धन की कमी जीवन में महसूस नहीं होती। जन्माष्टमी से शुरू कर लगातार 27 दिन तक नारियल व बादाम किसी कृष्ण मंदिर में चढ़ाएं। इससे सभी अधूरी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और घर में धन धान्य बना रहता है। यदि पैसे की समस्या चल रही हो, आर्थिक तंगी चल रही हो, तो जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सुबह स्नान आदि कर राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर दर्शन करें, पीले फूलों की माला अर्पित करें। इससे आपकी परेशानी कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगी। मनोरथों की पूर्ति के लिए तथा अपार धन प्राप्ति के लिए जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर वहां पर तुलसी की माला से 11 माला बताए जा रहे मंत्र का जाप करें। जाप के उपरांत भगवान श्री कृष्ण को पीले वस्त्र, तुलसी के पत्ते अर्पित करें और मक्खन मिश्री का भोग लगाएं। अपनी समस्या बताएं, निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान होगा, आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। तो आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र आप नोट कर लीजिए। ओम क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्राणताय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बरधारी भी कहते हैं, अर्थात पीले वस्त्रों को धारण करने वाले। तो जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में पीले फल, पीला अनाज, पीले वस्त्र दान कर भगवान श्री कृष्ण की कृपा व महालक्ष्मी की कृपा एक साथ प्राप्त कर सकते हो। जन्माष्टमी की रात को बताए गए शुभ मुहूर्त में आप भगवान श्री कृष्ण को शंख में गाय का दूध, केसर, मिश्री और तुलसी पत्तर डालकर अभिषेक करें। ऐसा करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं आती और सुख समृद्धि के योग बने रहते हैं। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को पान का पत्ता भेंट करें और उस पत्ते के ऊपर रोली से श्री बीज मंत्र लिखकर उसे अपनी तिजोरी में रख दें। वर्ष भर धन की कमी आपको महसूस नहीं होगी। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को सफ़ेद मिठाई, खीर का भोग लगाएं, उसमें तुलसी पत्तर अवश्य डालें। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर यदि संभव हो तो आप दक्षिणवती शंख में गंगाजल, गाय का दूध, केसर, मिश्री और तुलसी पत्तर डालकर पुरुष सूक्त या भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों के द्वारा उनका अभिषेक करें। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उस घर को छोड़कर कभी नहीं जाती, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है।
जन्माष्टमी के दिन शाम को तुलसी के पौधे के नीचे गाय के घी का दीपक लगाएं और ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए 11 परिक्रमा करें, नमस्कार करें। ऐसा करने से ग्रह बाधा दूर होती है और माँ लक्ष्मी तथा श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। तो ये कुछ दिव्य उपाय थे शास्त्रों में बताए हुए मनोरथ पूर्ति के लिए। आप भी अपने विभिन्न प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर का लाभ उठाना ना भूलें। तो अंत में हम आपसे मात्र इतना कहेंगे कि यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर पंडित नरेश नाथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब के साथ वाले बेल के बटन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे प्रत्येक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप हमारे नए वीडियो को देखकर भी लाभ उठा सकें। और यदि आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर भी पेज को फॉलो करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आज इतना ही। जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की।